चैप्टर नंबर है अपना 11, चेतक की वीरता। आज अपन इसको पढ़ेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। रणबीर चौकड़ी भर भरकर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो अपन पहले इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद अपन इसको पढ़ेंगे। तो शब्दार्थ है जैसे रणबीच यानी युद्ध के मैदान में, चौकड़ी यानी घोड़े की तेज चाल, भर भर कर यानी पूरे वेग से, निराला यानी अद्भुत या अलग, पाला पड़ना यानी किसी से भी सामना होना को बोलते हैं पाला पड़ना। तो रणबीच चौकड़ी भर भर कर, तो रणबीच का मतलब यहाँ पे युद्ध के मैदान में, चौकड़ी यानी घोड़े की तेज चाल, भर भर कर यानी पूरे वेग से। तो इस पंक्ति में कवि क्या है, युद्ध भूमि का दृश्य प्रस्तुत करता है कि राणा प्रताप का घोड़े का नाम क्या है, चेतक, युद्ध के मैदान में तेजी से क्या है, दौड़ रहा है। उसकी गति क्या है, इतनी तेज थी कि मानो हवा से भी उसकी टक्कर क्या है, हो रही थी। चेतक अपनी अद्भुत चाल के कारण क्या है, सबसे अलग दिखाई दे रहा था। अब अपन सेकंड देखते हैं इसका पार्ट। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। तो यानी राणा प्रताप का जो कोड़ा था वो कभी चेतक, यानी चेतक किसका नाम है, घोड़े का नाम है। फिर दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। तन यानी शरीर होता है, कोड़ा यानी चाबुक होता है, अरि यानी शत्रु होता है, मस्तक यानी सिर होता है। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है कि राणा प्रताप क्या है, कभी चेतक को मारते नहीं थे। चेतक स्वयं ही इतनी निष्ठा से दौड़ता था, वह कभी शत्रुओं के सिरों को कुचलता हुआ दौड़ता था। तो कभी ऐसा लगता था जैसे वह क्या है, आकाश में उड़ रहा हो। इससे चेतक की वीरता और फुर्ती का क्या है, वर्णन होता है। फिर अपने को थर्ड पैरा दे रखा है, जो तनिक हवा से बाग हिली, जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। बाग यानी क्या होता है, लगाम होता है, सवार यानी घुड़सवार, पुतली यानी आंख की पुतली, मुड़ जाना यानी दिशा बदलना। तो चेतक के इतना समझदार था कि राणा प्रताप की लगाम हिलती वह तुरंत क्या है, दिशा बदल लेता। राणा की आंखों की पुतली घूमने से पहले ही चेतक क्या है, उनके इशारे को क्या है, समझ जाता था। वह चेतक और राणा के बीच गहरे विश्वास को क्या है, दर्शाता है। नेक्स्ट मेरा अपना को क्या दे रखा है कि कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो यहाँ पे जो शब्दार्थ दे रखे है, कौशल मतलब क्या होता है, हुनर होता है। यानी कौशल, ये जो कौशल है उसका मतलब क्या है, हुनर दिखाना। फिर क्या है, भाले का है, हथियार है। ढाल यानी रक्षा का हथियार है। करवाल का मतलब यहाँ पे क्या है, तलवार है। तो यहाँ पे जो कवि है वो क्या है, चेतक जो घोड़ा है उसकी मतलब निर्भीकता का क्या है, वर्णन करता है कि चेतक युद्ध में क्या है, भालों, ढालों और तलवारों के बीच बिना डरे क्या है, दौड़ता रहा। उसने अपनी चालों से अद्भुत कौशल दिखाया और राणा प्रताप को क्या है, सुरक्षित आगे बढ़ाया। फिर आपको नेक्स्ट जो दे रखा है वो है, हे यहाँ रहा अब वहाँ नहीं, वह वहीं रहा जहाँ नहीं, थी जगह ने कोई जहाँ नहीं, कि किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। तो यहाँ पे मतलब अरि का क्या मतलब होता है, शत्रु, मस्तक यानी सिर होता है। तो इसमें ना कवि क्या बोल रहे कि चेतक क्या इतनी तेज से दौड़ रहा था कि एक क्षण में वह यहाँ दिखता, अगले क्षण में वह वहाँ, मतलब कहीं पे कहीं वो यहीं दिखाई दे रहा था, कहीं पे वो वहीं दिखाई दे रहा था। तो युद्ध भूमि में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ चेतक न पहुंचा हो। हर शत्रु के सिर पर उसने क्या है, खूरों की क्या है, छाप थी। फिर आपको नेक्स्ट अंतिम काव्यांश दो रेखा है वो है कि बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र सा बादल सा, अरि की सेना पर गहर गया। नदी यानी क्या होता है, नदी होता है। लहर गया यानी वेग से क्या है, बढ़ना। विकराल का मतलब भयानक होता है। वज्र यानी बिजली के समान। गहर गया यानी गरजना। तो यहाँ चेतक की क्या है, गति और शत्रु की क्या है, तुलना क्या है, नदी, बादल और बिजली से की गई है। वह तेजी से बढ़ा, शत्रु सेना पर टूट पड़ा और भयानक रूप में गरजा।
चेतक ने युद्ध में अपनी वीरता से दुश्मनों को भयभीत कर दिया था। फिर आपको मतलब है ना इस जो ना आपको ये पोएम दे रखी है उसमें ना ये कविता है जिसमें क्या है, राणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता, निष्ठा, बुद्धिमता और बलिदान को क्या है दर्शाती है। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं बल्कि क्या है एक सच्चा वीर योद्धा था जिसने अपने स्वामी के लिए क्या है प्राण भी अपने न्योछावर कर दिए थे।